हेलो एवरीवन। जो भी स्टूडेंट ट्रिपल एमयूटी के लिए बी फार्मा, बीबीए, बीटेक लेटरल एंट्री और साथ ही साथ बी फार्मा लेटरल एंट्री के लिए अप्लाई किए थे, उनका जो फर्स्ट राउंड का जो आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है फाइनली आ चुका है। अब सीट अलॉटमेंट के बाद आपका क्या कंप्लीट प्रोसेस रहने वाला है, क्या कंप्लीट प्रोसेस करना है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है मैं कंबाइंड वीडियो बना रहा हूँ सभी कोर्सेज के लिए। आप किसी भी कोर्स के थ्रू इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए जो प्रोसेस है वह सेम रहने वाला है। ओके, तो ट्राई टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। ओके, तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जिन भी स्टूडेंट को सीट अलॉट हो जाता है उनका जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा होगा। ओके, तो यहाँ पर मैं बी फार्मा स्टूडेंट का एक एग्जांपल लिया हूँ। तो यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, आप जिस भी कोर्स के थ्रू अप्लाई किए होंगे आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर इस तरीके से आपका सीट अलॉटमेंट दिखा रहा होगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग एकदम कॉर्नर पर देखेंगे, जब आपको सीट अलॉट हो जाता है तो यहाँ पर सबमिट ऑफ विलिंगनेस का ऑप्शन आता है। अब ये सबमिट ऑफ विलिंगनेस का ऑप्शन क्या है उसको हम लोग आगे देख रहे होंगे। उसके जस्ट नीचे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर, यानी कि आपको जो सीट मिला हुआ है उसका अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करना है। जो डाउनलोड यहाँ पर आपका सीट अलॉटमेंट लेटर है वो आपके फर्दर आने वाली फिजिकल रिपोर्टिंग में यूज होता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आपका अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है उसके बारे में भी बात कर रहे होंगे। एंड साथ ही साथ पे सीट एक्सेप्टेंस फी, आपको कितना फ़ी सबमिट करना है उसके बारे में भी बात कर रहे होंगे, कब और कैसे आपको फ़ी को सबमिट करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब आपको सीट मिल जाता है तो आपका कुछ रजिस्ट्रेशन पोर्टल इस तरीके से देखने को मिल रहा होगा। नेक्स्ट यहाँ पर सबमिट ऑफ विलिंगनेस का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो आपका सेकंड प्रोसेस करना होता है, सबमिट ऑफ विलिंगनेस। भैया ये सबमिट ऑफ विलिंगनेस क्या है? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो विलिंगनेस का मतलब होता है, जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको क्या करना रहता है, यहाँ पर फ्रीज के ऑप्शन पर क्लिक करना रहता है। ओके, जब यहाँ पर आप सेकेंड ऑप्शन सबमिट ऑफ विलिंगनेस पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको फ्रीज के ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। आप बी फार्मा के स्टूडेंट है, बीबीए के स्टूडेंट है, साथ ही साथ बी फार्मा लेटरल एंट्री के स्टूडेंट है, आपको फ्रीज पर क्लिक करना है। अब मैं बीटेक लेटरल एंट्री के बारे में बात करता हूँ। तो बीटेक लेटरल एंट्री स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर फ्रीज और फ्लोट दो ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे, और बाकी अदर जो कोर्सेज हैं उसमें खाली फ्रीज का ऑप्शन दिखने को मिल रहा होगा। जब आप फ्रीज का ऑप्शन क्लिक कर देंगे आप आगे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए बढ़ जाएंगे। मगर यहाँ पर जो बीटेक लेटरल एंट्री स्टूडेंट है, यदि उनका सेटिस्फाई ब्रांच, यानी जिस भी ब्रांच में वो एडमिशन लेना चाहते थे वह उनका फिक्स ब्रांच मिल गया है, तभी वो फ्रीज के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, अन्यथा उनको क्या करना है, फ्लोट के ऑप्शन को क्लिक करना है। आई होप आप इन बातों को समझ गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आप जब यहाँ पर फ्रीज पर क्लिक कर देते हैं, ओके, तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट जो आपका प्रोसेस है डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर, यानी कि अब आपने का जो ये सीट मिला हुआ है उसका अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड कर लेना है और इसको फोटोकॉपी करवा कर रख लेना है। जब भी आपका फिजिकल रिपोर्टिंग होता है तो ये डॉक्यूमेंट आपका लगने वाला है। साथ ही साथ हम लोग कंप्लीट डॉक्यूमेंट के बारे में भी बात कर रहे होंगे, आपके फिजिकल रिपोर्टिंग में कौन सी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन देखने को आ रहा होगा। अब भैया यहाँ पर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को अपलोड करने हैं उसके बारे में भी बता दीजिए। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को अपलोड करनी है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका सबसे पहला जो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिस भी आप कास्ट से बिलोंग करते हैं, उसका जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, EWS, OBC, SC, ST, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र आपका आपके रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपलोड करना है। मैं पहले से आपको बताया आया हूँ कि यहाँ पर आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वह 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना होना चाहिए और साथ ही साथ इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट होना चाहिए। स्टूडेंट्स, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसका जो मैं डिटेल है काफ़ी पहले से मैं अपने कई वीडियोस में बताया हुआ हूँ। जो भी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखे थे उनको यह इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिला होगा। ओके, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपको जो अपलोड करना है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो स्टूडेंट्स,
आप जब मेरा पहले वीडियोस देखते थे तो उसमें मैं बताता था कि भैया यदि आप उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट यह रूल इस बार बिल्कुल चेंज हो चुका है। मैं भी यहाँ पर शॉक्ड हूँ। यहाँ पर इस बार MMUT के काउंसलिंग में आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। भैया यह जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वह किसका अपलोड करना है, पेरेंट का या स्टूडेंट का? तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे बेनिफिट चीज़ यह है कि आप अपना या अपने पेरेंट का किसी का भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट कभी भी बना हुआ है, आप अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट को अपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट इस प्रॉब्लम से फेस कर रहे थे तो स्टूडेंट्स आप जाइए तुरंत अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट को अपलोड करिए। ओके, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है या आपके पेरेंट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, आप किन्हीं का भी अपना जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वह अपलोड कर सकती हैं। तो भैया यह चेंजिंग क्यों देखने को आया कि जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वह इस साल से लगने लगा। ओके, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, पिछले साल तक जो आपका एडमिशन हो रहा था उसमें अभी तक जो उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट थे उनका डोमिसाइल नहीं लगता था। ओके, इस साल से क्या हुआ, यह रूल बिल्कुल ही चेंज हो गया है। आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर अलाउड हो गया है, मैंडेटरी हो गया है। तो स्टूडेंट इस बड़े चेंजिंग की बात करते हैं तो आपका जो एडमिशन है पहले MMUT के फैकल्टीज के द्वारा कंडक्ट कराया जाता था, मगर इस बार यह रूल बिल्कुल चेंज हो गया है। तो आपका जो एडमिशन है, जो काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस है वह नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर दैट इज NIC के द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा है। इस कारण से जो MMUT के जो आपका काउंसलिंग प्रोसेस था वह NIC नहीं फॉलो कर रहा है। तो जो NIC है वह अपना अलग उसका काउंसलिंग का क्राइटेरिया है। इस कारण से उसने डोमिसाइल सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट के लिए साथ ही साथ अदर स्टेट स्टूडेंट के लिए दोनों के लिए ही मैंडेटरी कर दिया है। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर आपको लिए कुछ नहीं कर सकता। तो आपको जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है आपका भी या आपके पेरेंट का जिनका भी है तो आपको अपलोड कर देना है। ओके, मगर स्टूडेंट यदि आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं आपको जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है आपके केवल और केवल पेरेंट्स डोमिसाइल सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड करना है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। यहाँ पर आपका जो 12th का मार्कशीट है उसको अपलोड करना है। साथ ही साथ यहाँ पर नेक्स्ट क्वालिफाइंग एग्जाम मार्कशीट, यहाँ यानी कि आपने कौन सा लास्ट क्लास यहाँ तक पढ़ रखा था उसका जो मार्कशीट है, यानी कि आपके क्लास 12th का जो मार्कशीट है उसको अपलोड करना है। आप बी फार्मा या BBA के स्टूडेंट हैं तो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में आपको 12th का आपका जो मार्कशीट है उसको अपलोड करना है। नेक्स्ट यहाँ पर जो बी फार्मा लेटरल और साथ ही साथ BTech लेटरल स्टूडेंट हैं उनको क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के इस सेक्शन में आपको क्या करना है, आपके डिप्लोमा का जो मार्कशीट है उसको अपलोड करना है। अब ये भैया अंडरटेकिंग क्या चीज़ है, तो स्टूडेंट अंडरटेकिंग का मतलब होता है जिन भी स्टूडेंट का मार्कशीट नहीं मिला हुआ है तो उनका क्या है, अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट जो है वह MMUT के वेबसाइट पर दिया हुआ है, उसको आपको फिलअप करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ओके, यहाँ पर अपलोड कर देना है। ओके, तो जिन भी स्टूडेंट का मार्कशीट नहीं मिला हुआ रहता है उनको अंडरटेकिंग भरना पड़ता है। अब जिन स्टूडेंट को मार्कशीट मिला हुआ है वो बेहिचक क्या करें, अपना जो मार्कशीट है यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के सेक्शन में अपलोड कर दें। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या 10th का पासिंग सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको क्या करना है, 10th का आपका जो पासिंग सर्टिफिकेट है ये उसको अपलोड कर देना है। यदि आपने जन्म प्रमाण पत्र बनवाया हुआ है उसको आप भी अपलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपके कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करनी है मैं कंप्लीट डिटेल दे चुका हूँ। आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आता है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछने की कोशिश करिए। स्टूडेंट्स यह वीडियो मैं यहाँ पर काफ़ी बारीकी से बता रहा हूँ चीज़ों को, तो ये काफ़ी लंबा होता चला जा रहा है। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट अपलोड का जो लास्ट डेट है वह 22 अगस्त तक का है। जो भी स्टूडेंट अभी तक डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं किए हैं जाकर अपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर डॉक्यूमेंट को अपलोड करें। डॉक्यूमेंट अपलोड के लास्ट डेट की बात कर रहे हैं तो 22 अगस्त है शाम 5 बजे तक। यदि जो भी स्टूडेंट डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं करते हैं तो उनका सीट जो है कैंसिल हो सकता है। ओके, अब नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं। तो स्टूडेंट आपका जो राउंड 1 का टोटल डेट है 21 अगस्त से लेकर 24 अगस्त
अगस्त तक चलने वाला है। अब 21 और 22 अगस्त 2 दिन आपका तो डॉक्यूमेंट अपलोड में ही चला गया। नेक्स्ट जो यहाँ पर जो आपका डेट है उसमें आपको सीट कन्फर्मेशन फी सबमिट करना है। अब सीट कन्फर्मेशन फी कैसे सबमिट करना होता है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जब आपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया तो MMUT यानी कि काउंसलिंग फैकल्टीज की तरफ से आपके रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर आपका जो पूरा डॉक्यूमेंट है वह वेरीफाइड बताएगा। जब वेरीफाइड बताता है तो आपका जो सीट एक्सेप्टेंस फी वाला जो आपका ऑप्शन है वह एक्टिवेट हो जाता है। अभी आप उस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो वह रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होगा, न क्लिक हो रहा होगा। ओके, वह क्लिक इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपने जब डॉक्यूमेंट को अपलोड किया है वह अभी भी आपके वेरिफिकेशन में चल रहा होता है। जब वह आपका ऑनलाइन वेरीफाइड हो जाता है तब आप अपना जो सीट अलॉटमेंट फ़ी है, सीट कन्फर्मेशन फ़ी है, वह सबमिट कर सकते हैं। सीट कन्फर्मेशन फ़ी के लास्ट डेट की बात करते हैं तो 24 अगस्त से पहले आपको सीट कन्फर्मेशन फ़ी सबमिट कर देना है। 24 अगस्त से पहले जिन भी स्टूडेंट ने डॉक्यूमेंट को अपलोड किया है उनका वेरिफिकेशन आ जाएगा, घबराने की बात नहीं है। स्टूडेंट सीट कन्फर्मेशन फ़ी की बात करती हैं तो आपका जो टोटल सीट कन्फर्मेशन फ़ी है 40,000 लगने वाला है। आप जो सीट कन्फर्मेशन फ़ी है पेटीएम, फ़ोनपे, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किन्हीं भी मेथड से आप सीट कन्फर्मेशन फ़ी को सबमिट कर सकती हैं। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आप मेरी सभी बातों को समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स अब आपका जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग है उसी के दौरान यहाँ पर जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाते हैं आपके ऑनलाइन पोर्टल पर, आपके रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर डॉक्यूमेंट वेरीफाइड शो होने लगते हैं। आपको सीट कन्फर्मेशन फ़ी को सबमिट कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज में जाना होता है। MMUT में आपको विजिट करना है, वहाँ पर जाना है आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर। ओके, अब भैया मेरा कब जाना है उसका डेट कैसे पता चलेगा? तो स्टूडेंट्स आपको अपने ईमेल को चेक करते रहना है। जो आप ईमेल अपने रजिस्टर करते टाइम आप अपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर दिए थे उसको चेक करते रहना है। जब भी आपका फिजिकल रिपोर्टिंग का डेट आता है वह आपके ईमेल पर आपको नोटिफाई किया जाएगा कि इस दिन आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आ जाना है अपने डॉक्यूमेंट के साथ। तो स्टूडेंट यहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं आपके फिजिकल रिपोर्टिंग है इसको भी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे होंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर बता दूं, यदि किन्हीं भी स्टूडेंट का आपका जो डॉक्यूमेंट है वह रिजेक्ट हो जाता है तो घबराना नहीं है, आपको टाइम दिया जाता है अपने डॉक्यूमेंट को सही करने के लिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं आपके फिजिकल रिपोर्टिंग में जब आप कॉलेज में जाते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगती हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं चीज़ों को बता रहा हूँ, आपको यहाँ पर नोट डाउन कर लेना है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका क्लास 10th का जो पासिंग सर्टिफिकेट है वह लगने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका CUT का स्कोर कार्ड, साथ ही साथ CUT का जो आपका एप्लीकेशन एडमिट कार्ड है वह लगने वाला है। CUT का स्कोर कार्ड साथ ही साथ CUT का एडमिट कार्ड लगने वाला है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करती हैं आपका क्लास 10th और 12th का मार्कशीट लगने वाला है। यदि आप डिप्लोमा किए हुए हैं तो आपको डिप्लोमा का भी मार्कशीट ले जाना है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करती हैं आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, साथ ही साथ यहाँ पर आपका इनकम सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र भी ले जाना है। जो आपके जाति और आय प्रमाण पत्र हैं 1 अप्रैल 2023 के बाद के बने होने चाहिए। साथ ही साथ इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट होना चाहिए। जैसा कि आपने देख लिया इस बार डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा है तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करती है आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है। भैया मेडिकल सर्टिफिकेट मुझको कहाँ से मिल रहा होगा? तो स्टूडेंट जो मेडिकल सर्टिफिकेट है आपको MMUT के वेबसाइट पर जाना है, वहाँ से डाउनलोड करना है और नज़दीकी जिला अस्पताल से CMO ऑफिस से उसको वेरीफाई करवा लेना है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर आपका फोटोग्राफ और आधार कार्ड लगने वाला है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की हम लोग बात करते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पर जो भी आपको सीट मिला हुआ है उसका सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है। साथ ही साथ यहाँ पर आपने जो फ़ी जमा किया हुआ है उसका फ़ी पेमेंट रिसिप्ट भी आपको डाउनलोड कर लेना है। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं जितने डॉक्यूमेंट्स को बताया हूँ आपको क्या करना है, इसको फोटोकॉपी निकलवा लेना है। 2 से 3 सेट 2 या 3 सेट तैयार करके उसको रख लेना है। ओके, अब जब भी आपका फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आपको बुलाया जाता है
तो आप इन सभी डॉक्यूमेंट को इजीली अवेलेबल करा सकें। अब बात आता है कि भैया मैंने तो 40,000 जमा कर दिया था और बाकी जो मेरा फ़ी है वह कैसे जमा करवाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बाकी जो फ़ी है वह 1 वीक के अंदर आपको वहाँ पर जमा करना होता है। आपके ईमेल पर नोटिफाई आ जाएगा कि आपको इतने डेट के बीच में अपने बाकी बचे हुए फ़ी को सबमिट कर देना है। तो स्टूडेंट आपका जो बाकी बचा हुआ फ़ी है वह भी ऑनलाइन ही जमा होता है, घबराने की बात नहीं है। उसका जब भी नोटिफिकेशन आ रहा होगा मैं आपको इस चैनल पर दे रहा हूँगा। ओके, अब स्टूडेंट जिन भी स्टूडेंट को यहाँ पर सीट नहीं मिला हुआ है, घबराने की बात नहीं है, उनको अगले आने वाले राउंड्स में सीट मिल रहा होगा। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पर कंप्लीट डिटेल को बता दिया हूँ। किसी भी तरीके का आपको प्रॉब्लम आता है प्लीज़ ट्राई टू ask me in the comment section. Okay student, you are watching my videos but still not subscribing my channel. Please try to like and subscribe to my channel. This video actually take a lot of hard work for you.